इतना समय, अब समय ज्यादा नहीं है, यूं निकल जाते हैं चुटकियों में समय। एक माह निकल गया, ऐसे करके एक साल। अब देखो ये दिसंबर आ गया, मतलब 2024 की विदाई। 24 को टाटा बाय बाय, अब ये कभी ना आएगा 24। 2024 अब कब लौटेगा? कभी नहीं आएगा। फिर जो क्षण बीत गया वो कभी नहीं आता। जो समय बीत गया, लड़कपन बीता कभी ना आया, जवानी बीती कभी नहीं आएगी। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो, जो बचा है अब उसको सार्थक बनाओ, उसे सफल बनाओ, भले काम करके, अच्छे काम करके, अच्छी जगह मन लगाकर। आओ हम एक एक क्षण का, एक एक मिनट का सदुपयोग करें। और अपने समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुने, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपें और ज्यादा से ज्यादा समाज की भलाई करें। हम सबका भला करें, कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, पशु का, पक्षी का, माता का, पिता का, दीन का, दुखी का, सबका भला करें। सबकी भलाई का ठेका ले लो आप। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ठेका किस चीज का लिया है? दिल दुखाने का। आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का दिल दुख जाता है। बहू ने ऐसा बोल दिया, सास का दिल दुख गया। ऐसा बोल दिया, जेठानी का दिल दुख गया, है ना? ऐसा ना बोलो कि किसी का दिल दुख जाए। किसी का दिल दुखाने का ठेका ना लो, किसी को प्रसन्न रखने का ठेका लो। आओ हम सबको प्रसन्नता बांटते हैं। राम ने अपने जीवन में सुख बांटा कि दुख बांटा? बोलो। राम ने सबको क्या दिया? शबरी के घर जाकर राम ने क्या दिया? शबरी को सुख दिया, इंतजार कर रही थी। सबके घर जाकर के सबको सुख दो। केवट के घर जाकर राम ने सुख दिया कि दुख दिया? बोलो। जटायु को दर्शन देकर राम ने सुख दिया कि दुख दिया? सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया बाली ने, बाली को मारकर राम ने सुग्रीव को सुख दिया कि दुख दिया? और सुनो, बाली को जब राम ने मारा तो ये बताओ, जब बाली मरा तो बाली की पत्नी तो राम से दुखी रही होगी ना कि मेरे पति को मार दिया। तो बाली की पत्नी तारा राम से सुखी थी कि दुखी थी? बोलो। राम जी ने तारा को भी ज्ञान दिया और तारा भी सुखी हो गई राम के ज्ञान से। बाली का बेटा तो अंगद था ना? बोलो। लेकिन बाली का बेटा, अब तुम्हारे बाप को कोई मारे तो क्या तुम उसकी सेवा करोगे जो तुम्हारे बाप को मारने वाला है? पर राम की सेवा तो अंगद ने करी। मतलब राम ने बाली को मारा और अंगद ने राम की सेवा की। अंगद ही तो गए थे लंका, पांव रख दिया लंका में, कोई हिलाए तो राम हार जाए। अब बताओ, दुश्मन के बेटे का भी राम दिल जीत लेते हैं और वह भी राम का विरोध नहीं करता। यह छोटी बात है क्या? क्यों जी? अंगद ने राम का विरोध क्यों नहीं किया? बताओ। अंगद के पिता को तो राम ने मार दिया, तो अंगद को तो बोलना चाहिए कि प्रभु आपने हमारे पिता को क्यों मारा? कोई सवाल किया अंगद ने? क्यों नहीं किया? अच्छा ये बताओ, अंगद जो है राम की सेवा करेंगे, ये किसने कहा था? मरने से पहले बाली, स्वयं बाली ने अंगद को बुलाया, बेटा यहां आओ।
कहा बाली ने, अंगद ये जो है ना ये भगवान है, इन्होंने मुझे मारा है ना, इसलिए मारा है कि मैंने अपराध किया है। पर बेटा अंगद तू अपना हाथ दिखा। अंगद का हाथ लिया, राम का हाथ पकड़ा बाली ने और राम के हाथ में अंगद का हाथ दे दिया और कह दिया कि राम, आज से इस अंगद के पिता आप हैं, आज से इस अंगद की माता आप हैं, अब मैं अपना पुत्र आपको सौंप रहा हूं। अच्छा ये बताओ, जब बाली ने अपने बेटे का हाथ राम के हाथ में सौंपा तो क्या अंगद ने विरोध किया? अंगद कह सकता था कि इन्होंने आपको मारा है और आप इन्हीं के हाथ में हमें सौंप के जा रहे हैं, ये सवाल तो कर सकता था ना अंगद, लेकिन अंगद ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये आज के युवाओं के लिए एक बेहतर मैसेज है कि पहले का अंगद, पहले का जवान, पहले की युवा पीढ़ी अपने बाप पर, अपने बुजुर्गों पर बहुत भरोसा करती थी कि मेरा पिता जो निर्णय लेगा वो मेरे लिए सबसे उत्तम ही होगा। यदि ये कह रहे हैं कि राम तेरे पिता, तो मैं राम को पिता। पिता की बात मान ली अंगद ने और सारी जिंदगी राम का साथ दिया। और राम का साथ देने से अंगद बंदर होकर भी इतने बलवान हो गए, इतना उनका यश बढ़ा कि लंका में जाकर पांव जमा दिया तो रावण के पसीने छूट गए। ये किसकी ताकत है? राम की। अंगद ने अपने पिता की बात मानी और आज की युवा पीढ़ी अपने पिता की बात नहीं मान रही है। आज की पीढ़ी अपनी माता की बात नहीं मान रही है, अपने दादी और दादा की बात नहीं मान रही है, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही है, जबकि वो पीढ़ी ये उपदेश देकर गई कि सदा अपने बड़ों का सम्मान करना है। हमसे ज्यादा अनुभव हमारे पिता को है, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अंगद को यह विश्वास था कि मेरा पिता बहुत अनुभवी हैं, यदि वो कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ हैं तो मान लिया। कह दिया कि ये भगवान है तो उसके बाद अंगद ने कोई किंतु परंतु नहीं की। लेकिन आपको कह दिया जाए कि ये भगवान है, माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है, कह तो रहे हैं सदियों से मातृ देवो भव पितृ देवो भव। कहां आज की औलाद मानने को तैयार है कि माता भगवान है? कहां आज की औलाद मानने को तैयार है कि पिता भगवान है? कह तो रहे हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता है, कहां कोई मानने को तैयार है कि गाय माता है? फिर भी तो पॉलीथिन खा के मरने को मजबूर है गाय। कहां कोई मान रहा है? इसलिए ये कलयुग में बड़ा टेढ़ा काम हो गया है जीना। संसार के लोगों की तरह जियो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लोग जी रहे हैं भेड़ों की तरह, पशुओं की तरह जी रहे हैं। खाना सोना भोग विलास में सारी जिंदगी उनकी जा रही है। उन्हें लगता है कि यही तो जीवन है, यही तो है आनंद। लेकिन क्या करें, तुम्हारा आनंद और हमारे आनंद का अलग ही हिसाब किताब है। रावण को आनंद मिलता है दूसरे की पत्नी को चुरा कर, और जटायु को आनंद मिलता है दूसरे के प्राणों की, दूसरों की रक्षा करके। हनुमान जी को आनंद मिलता है राम की सेवा करके। तो सबके आनंद अलग अलग है। शाम होती है, 5 बजता है, शराब की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है। क्यों? शराबी को शराब का आनंद है, तो हम लोग और आप लोग देखो 3 बजे से लेकर शराबी भी
इतनी देर क्या शराब पिएगा जितनी देर हम और आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगाकर सत्संग का प्याला पीते हैं। शराबी को उस शराब में आनंद आता होगा, आप लोगों को इस कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो हम लोग राम नाम का कृष्ण नाम का प्याला पीने बैठे हैं, तो अपना आनंद है, हम लोगों को इसमें आनंद आ रहा है, शराबियों को उसमें आनंद आ रहा है। इसलिए जमाना क्या कर रहा है, जमाने की चाल में ना चलो, इसे भेड़ चाल कहते हैं। इस भेड़ चाल में आप सम्मिलित ना होइए। आप ये जानिए कि आप कौन हैं, आपका अपने आने का इस संसार में उद्देश्य क्या है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ क्या करूं, जीवन बहुत थोड़ा है। थोड़े से जीवन में देखो, इसी 100 साल में हमें पत्नी को भी खुश रखना है, बच्चों को भी खुश रखना है, शादी करना, बच्चे पैदा करना। इसी 100 साल में लड़कपन भी आए, बुढ़ापा भी आए, जवानी भी आए, इसी में दुश्मन भी आए, इसी में आपसे नाना प्रकार की बीमारियां भी आए। इसी 100 साल में सब कुछ आता है, सुख आता, दुख आता, बीमारियां आती, बच्चे आते, पत्नी आती, परिवार आता, बहू आती, इसी में सब करना है। उम्र तो बढ़ेगी नहीं, संकट झंझटें भले बढ़ जाएं। इसलिए थोड़ा सा समय है कि नहीं। बहुत तो चला गया, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है। अब क्या करें बची का, अब मन लगाओ भगवान में। अब भगवान से कहो कि प्रभु अब हमारा मन आपसे ना हटे। बहुत तो लगा लिया संसार में मन, क्यों, कितने बच्चे हैं आपके, एक, आपके एक, आपके कितने बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे पैदा किए हो, काहे सनातन संस्कृति तुम न बढ़ा पाओगे ऐसे में। कम से कम 2-3 तो हों, तो अभी नंबर है, फिर ठीक है, गुंजाइश है ना, ठीक है, कम से कम भाई 2-3 तो हों, एक एक नहीं, थोड़ी सी जनसंख्या। भाई हिंदू बढ़ेगा तो अच्छा, हिंदू बढ़ेगा तो राष्ट्र बचेगा, सनातन बचेगा। इसलिए हिंदुओं को थोड़ा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। चलो, एक वालों से क्या बात करें, 2-3 वाले हैं क्या तुम? कब ब्याह हुआ तुम्हारा? 2016। तो 2016 से अभी एक ही हो पाया हैं? अरे हम तो, हमारे किसने पढ़ा दिए तुम उल्टा पाठ? वो पैदा कर रहे हैं 10-10, उन 10 के आगे तुम्हारा एक टिकेगा। इसलिए थोड़ी तो आबादी बढ़ाओ। एक से भला 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 ठीक है, पर कम से कम 2-3 तो हों, क्योंकि अच्छे लोग समाज में होंगे तो अच्छी बातें होंगी। हिंदू का खून अच्छा होता है, हिंदू का बच्चा जहां होगा वो अच्छी विचारधारा का होगा, तो अच्छे लोग समाज में होने चाहिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, चलो आपसे बात करते हैं। 2 बच्चे हैं आपके, देखो आपने विवाह का भी सुख ले लिया, लिया कि नहीं? बच्चे हो गए, बच्चों का भी सुख ले लिया। बैठे रहो, बैठे रहो।
बच्चों का ब्याह हो गया, चलो बच्चों का ब्याह हो जाएगा, ब्याह का भी सुख ले लेना, बच्चों के ब्याह का, बेटी के विवाह का भी सुख ले लेना। अब जब सारे सुख ले लिए आपने, अब मुझे ये बताओ कि जब सारे सुख ले लिए, अब कौन सा सुख बाकी है? कौन सा सुख बचा? अब सब तो पा लिया, सब तो देख लिया ना संसार का क्या मजा है, क्या सुख है। पेट भरा कि अभी नहीं? इसलिए जब चारों ओर से तुम्हारा पेट भर जाए, हम कहते हैं और भर लो पेट, और रह लो पत्नी के संग, और बच्चे आदि के संग घूम लो, मौज कर लो, और पैसा कमा लो। सबसे जब तुम्हारा मन भर जाए तो ये सोचना, ये सवाल अपने आप से पूछना कि अब सब पा गए फिर भी शांति नहीं मिली, मतलब अभी कुछ पाना बाकी है। ये सब कुछ पा करके भी शांत कौन हुआ बताओ? फिर भी तो मन अशांत है, मतलब अभी कुछ पाना। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये कहते हैं हमें एक खिलौना मिल जाता तो अच्छा होता, ये चॉकलेट मिल जाती तो अच्छा होता, थोड़ा ये बड़े होंगे, लड़की है उससे लगता अच्छा जीवन साथी मिल जाए पैसे वाला तो अच्छा होता, लड़के को लगता अच्छी संगनी मिल जाए तो अच्छा होगा। ये शुरुआत की शौक है, सबकी इच्छाएं ऐसे ही हैं, सब मिलता चला जाता, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, लड़की मिल गई, लड़का। शादी के बाद लगता है एक बेटा हो जाए, 4 साल हो गए ब्याह के नहीं हुआ, तो आनंद आ जाता, मजा आ जाता, बेटा हो गया, बेटी हो गई। अब बेटा पढ़ लिख जाए तो मजा आ जाए, बेटा पढ़ लिख गया, बहू आ जाए तो मजा आ जाए, बहू आ गई, सब हो गया, फिर भी तुम्हें मजा कहाँ आया? फिर भी अभी तलाश उस मजे की है, उस सुख की अभी तलाश। क्यों? सही है। ये बूढ़े बूढ़े लोगों से पूछो कि तुम्हें तो सब मिल गया, तुम तो देखो संसार का सारा सुख पा लिया तुमने, फिर भी तुम शांत कहां हो, फिर भी तुम परेशान हो। बात सही है कि गलत है? मुझे बताओ कि ये प्रॉपर व्यक्ति कब शांत होता है, कब आनंद को पाता है, किस आयु में क्या मिले कि आनंद मिल जाए? ये लोग परेशान क्यों हैं? चलो गरीब आदमी परेशान है तो समझ में आता कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी भी परेशान है, जो पैसे वाला है वो भी परेशान है। तो अभी क्या पाना बाकी है? तो आपको हम बताएं कि आपने सब कुछ पाया है, पत्नी, पुत्र, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा सब पा लिया, लेकिन अभी एक परमात्मा को, एक प्रभु को पाना शेष है। जब व्यक्ति अपने सारे जगह से मन को हटाकर एक भगवान में केंद्रित कर देता है, तो भगवान मिल जाने के बाद फिर सब कुछ मिल जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया परेशान है, सब कुछ पा करके भी लोग परेशान क्यों हैं? फिर सब पा करके खुश होना चाहिए ना, पर आपको कौन खुश नजर आ रहा है? इतना होने के बाद भी कमियां पूरी कहां हो रही हैं? इच्छाएं तो इतनी हैं, सब कुछ होने पर भी लोग परेशान हैं। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि और वो वाला मिल जाए बंगला, वो महल मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मिल जाए, तो गरीब कहता है धनवान सुखी है। रिक्शे वाला कहता है कि भाई ये मोटरसाइकिल जिसके पास है ना, ये बढ़िया लोग हैं, देखो खुद की मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला बोलता है यार कार वाला ज्यादा सुखी है, जिसके पास कार है। कार वाला सोचता है यार ये जिसके पास 50 लाख की कार है, 1 करोड़ की कार है, बड़ी BMW, ऑडी, ये लोग सुखी हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं नहीं भाई, वो हमें टिकट नहीं मिल पाई इस बार चुनाव के, हम बड़े परेशान है, नहीं मिली टिकट। वो लोग टिकट के लिए परेशान है, रो रहे हैं, है ना। और जिसे टिकट मिल गई उसे वोट नहीं मिल पाई पूरी, वो परेशान। और जिसे वोट भी मिल गई, जीत भी गया, उससे पूछो भाई परेशान सुखी हो?
गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भलो, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है राजा सुखी, राजा कहता है हमसे बड़ा जो राजा महाराजा वो सुखी, महाराजा कहता है चक्रवर्ती मतलब जो सारे राजाओं का जो मुखिया है वो राजा बड़ा है, उससे बोलो तुम बड़े, बोले इंद्र बड़ा सुखी होगा, इंद्र से बोले तुम सुखी, बोले भगवान विष्णु बड़े सुखी। भगवान विष्णु से पूछा गया कौन सुखी, तुलसीदास जी बोले तुलसीदास विचार करें कहें राम भजन बिन जीव दुखारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न हो ही दुखारी। हनुमान जी के कोई घर नहीं, हनुमान जी की कोई गृहस्थी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर हनुमान जी इतने सुखी हैं। साधु संतों का कोई नहीं, फिर भी सब सुखी हैं। और आपका सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी आप परेशान मुंह लटकाए घूमते हैं। क्यों? तो जीवन तब तक दुखमय है जब तक संबंध राम से ना जुड़ जाए। जिसका संबंध भगवान से है वही सुखी है, वही प्रसन्न है। तो इसलिए कहता हूं सब कुछ पाओ, लेकिन सब कुछ पा करके भी ईश्वर को नहीं पाए तो क्या पाए। इसलिए ईश्वर को पाओ। किसको पाना है? भगवान को पाना है। भगवान को पाया तो सब पाए, भगवान को नहीं पाए तो कुछ भी नहीं पाए। परीक्षित जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर तुलसीदास जी से, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव भगवान से, महाराज क्या करें, हमारा उद्धार कैसे हो। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में क्यों मरना है? क्योंकि हम सबकी आयु 7 दिन की है। हमारी आयु सोमवार से लेकर रविवार तक गिन लो, 7 दिन ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं। सोमवार को आदमी पैदा होता, मंगलवार को मर जाता है। यही जीवन 7 दिनों का, यही जीवन है, यही मरना है, वही रोज का क्रम चलता है। आप लोग कल भी सवेरे जागे, आज भी सवेरे जागे, कल भी खाए, आज भी खाए, जो काम कल किया लगभग वही काम आज किया। कुछ नया थोड़ी होता आपके जीवन में, वही 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 चलता है। चक वही सर्दियां, वही गर्मियां, वही सूर्योदय, वही सूर्यास्त। क्या नया है आपके जीवन में? नया तब मानो जब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हो जाओ तो भगवान की कृपा। आप लोग कृपा ऐसी मानते हो, आपको लगता बहुत पैसा आ गया, भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत पैसा है। पैसा का मतलब कृपा नहीं है। पैसा तो वैश्याओं के पास भी खूब होता है। कृपा का मतलब क्या? आप पर भगवान ने कृपा की तो कृपा से क्या होता है? कृपा का मतलब क्या है ये बताओ। क्यों मैया, भगवान की कृपा का मतलब क्या है? क्या आप बताओ। हा? भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत पैसा दे दिया आपको, ये मतलब है क्या? अरे भगवान की कृपा का मतलब है कि आपका मन ज्यादा भगवान में लगने लगा, आप वृंदावन ज्यादा आने लग गए, आप पर बिहारी जी ने कृपा कर दी, इसलिए धाम का वास मिल गया। इसलिए भागवत बार बार देखो, दिन में 2-2 बार भागवत मिल रही है, जिन भर सत्संग मिल रहा है, ये कृपा है। सत्संग मिल जाना, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान की याद में। संसार के लिए तो सब रो रहे हैं, पैसे नहीं है सब रो रहे हैं, बेटा नहीं है बेटे के लिए सब रो रहे हैं, पर भगवान कब मिलेंगे, प्रभु की याद में आंसू आना, ये कृपा है। धाम का वास मिल जाना, ये कृपा है।
बार बार धाम में आना जाना बना रहे, ये कृपा है। हम थोड़े में भी प्रसन्नता से गुजारा कर पा रहे हैं, ये कृपा है। हमारा शरीर रोगी नहीं निरोगी काया है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, ये बड़ी कृपा है। लेकिन आप कृपा मतलब पैसा मानते हो। पैसा आ गए मतलब कृपा, नहीं आए मतलब नहीं कृपा। क्यों मेरी मां? एक महिला है जो बेटे के लिए रो रही है। बेटा 4 साल हो गए महाराज शादी के, बेटा नहीं हुआ। और दूसरी महिला है, उसके भी शादी के 4 साल हो गए, उसके भी बेटा नहीं है, लेकिन वो रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। एक रो रही है भगवान बेटा कब होगा, एक रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। बताओ कृपा किस पर है? जो बेटे के लिए रो रही है या जो प्रभु? एक रो रही है भगवान से चाहती है, एक भगवान से चाहती है बेटा और एक भगवान को चाहती है। तो कृपा ईश्वर को पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है कि आप कम से कम इस योग उस लाइन में आप पहुंच गए जिस लाइन में वो खड़े हैं जहां भगवान के लिए तड़पने वाले, जैसे गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। गोपियां वस्तु के लिए थोड़ी रो रही हैं भैया, गोपियां रो रही हैं कन्हैया कब आओगे। गोपियों के पास क्या कमी है, क्या नहीं दे सकते कन्हैया? पर वस्तु के लिए गोपी कब रोई, गोपियां कब रोई? गोपियां तो भगवान के लिए रोई। एक कृपा है। वृंदावन धाम में बिहारी जी ने हम सबको रखा। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी दिला रहे हैं भगवान, ये कृपा है। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी और किसी प्यासे को पानी दिला रहे हैं ईश्वर, ये कृपा है। आपकी वजह से गौरी गोपाल आश्रम में कितने साधु संत भूखे प्यासे खा रहे हैं, ये कृपा है। वृंदावन धाम में बुलाकर बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा में लगा रखा है, ये कृपा है, ये कृपा है। भगवान सेवा में लगाए रखें, ये कृपा है। आप किसी के काम आ रहे हैं, ये कृपा है। आपकी वजह से 4 लोगों का परिवार चल रहा है आप पर, ये कृपा है ईश्वर की। तो कृपा का अनुभव, आजकल लोग कृपा का अनुभव करते ही नहीं है, कृपा को महसूस नहीं करते, कृपा के मायने नहीं समझते। बस कृपा मतलब आजकल लोगों को पैसा, बेटा हो गया मतलब कृपा है, बेटी हो गई मतलब कृपा कम है, ऐसा लोग मानते हैं। एक महिला के 2 बच्चे हो गए, महाराज जी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और किसी के 3 हो जाएं, माना कि किसी के 4 हो जाएं, ऐसे तो फिर सुअरी बोले कि मेरे तो 12 हो रहे हैं, बड़ी कृपा है। यदि बच्चे हो नहीं आप उसे कृपा मान लो तो भाई देखो, कृपा मतलब है भगवान में मन। तुलसीदास जी पर कृपा थी, उनका मन भगवान में। अभी हमारा मन संसार में भटक रहा है, मतलब अभी कृपा नहीं है। जब संसार से मन हट करके एक कृष्ण के चरणों में लग जाए, मन बिल्कुल एक जगह केंद्रित हो जाए, वो कृपा है कि भगवान से मन ना हटे।